फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ एक्सपोनेंशियल्स के क्वेश्चन देखेंगे, घातांक के, जो कक्षा 8 के स्तर के हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो सवाल है इसमें देखिए, यदि आधार समान होंगे और उनका घात लिखा होगा और वे अगर गुना में रहेंगे तो हम इनके घातों को सबसे पहले तो आधार लिखेंगे और इनके घातों को जोड़ देंगे। ये नियम है। तो इनके घातों को जोड़ दिया जाता है अगर आधार समान हो और साथ ही वो गुना में हो संख्या। तो यहां जो आंसर हो जाएगा 5 जोड़ 7 तो हो जाएगा 12। तो 2 का घात 12 आंसर। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां भी आधार समान है लेकिन बीच में जो है भाग है। तो जब कभी भी भाग दिया हुआ रहे और आधार समान हो तो उनके घातों को घटाया जाता है। तो एक आधार को लिखेंगे, उसके बाद ये इसका घात घटाव इसका घात। तो जो आंसर हो जाएगा 12 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 9। इस प्रकार। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। 125 का घात 1/3। जब कभी भी घात बट्टा में हो, जैसे 1/3, इसके बाद देखेंगे 1/2 में क्या होता है। तो 1/3 में हो तो इसका मतलब है कि ये क्यूब रूट है। तो 125 का क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट, तो हम लोग को पता है क्यूब रूट में करते क्या है हम लोग। सबसे पहले 125 का लॉसो लेंगे। तो ये किससे जाएगा, 5 से। 5 दूना 10, 5 6 25, फिर 5 5 6 25। तो देखिए ये तीन के ग्रुप में एक लिया जाता है। मतलब घातांक का ये नियम है, ये क्यूब रूट का, कि जैसे 5 गुना 5, इसमें हम लोग जो है क्यूब रूट है तो इनमें से किसी एक को निकाल सकते हैं। 3 में से एक निकलेगा बाहर तो 5 निकलेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 2 का घात 3/2। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे 3। ये किस प्रकार है, इसको पहले एक्सप्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि 2 का घात 3 गुना 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम आगे ऐसे लिखेंगे, 2 का घात 3 पूरा, फिर उसका घात इतना, दोनों गुना में। तो इसको जब आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा जैसे 2 का घात 3 मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 का घात 1/2 और 1/2 का मतलब होता है √8। तो अब इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पर रूट से इसको जब निकालेंगे तो देखिए इसका लॉसो करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है ये, तो स्क्वायर रूट में एक जोड़ी निकलता है। तो यहाँ पर ये 2 जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो इसमें से 2 निकलेगा, ये एक जोड़ा में 2 निकला और ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो 2√2 आंसर यहाँ के हिसाब से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है 3 का घात। देखिए घात के ऊपर अगर घात हो तो उसे गुना कर दिया जाता है। तो 2 गुना 5 तो हो जाएगा 5 दूना 10, 3 का घात 10 आंसर। तो इस तरह से हम इन गणित को हल करेंगे। और कुछ है देखिए, इसके और भी कुछ प्रकार देखते हैं। सभी को उतार लीजिए। अब आगे
जैसे ये आगे देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे नंबर 6 में 49 का घात 1/2, तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसको 1/2 मतलब होता है रूट, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 49 का रूट, तो ये स्क्वायर रूट है। तो इसको आगे हल करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा इस प्रकार। जैसे इसका लॉसो निकालेंगे 49 का, तो 7 से जाएगा, 7 7 49, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7 × 7 इस प्रकार। तो एक जोड़ी में एक निकलेगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर 7 निकला, तो ये हो गया आंसर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 5 एक संख्या है, उसका घात -2 है, तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिए अगर घात में माइनस हो तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको पलट देंगे। तो ये पलट देंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा 1/5 का घात 2। अब इसको हल करेंगे 1 इसका घात 2 मतलब 5 × 5, यहाँ 5 2 बार गुना होगा, तो हो जाएगा 1/25 आंसर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, अगर यही चीज बट्टे में हो तो कैसे हल करेंगे? जैसे 8 नंबर क्वेश्चन में इसी चीज को देखा जाए कि ये अगर बट्टे में है, जैसे 3/2 और पूरा का घात -2 है, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए यदि माइनस में 2 हो या फिर 1 हो, जैसे यहाँ पर इस तरह होता माइनस में 1, तो बस क्या करते इसको पलट देते, तो ये जो पावर है ये माइनस में है ना, ये प्लस हो जाता, तो इस प्रकार 2/3, तो यही इसका आंसर, क्योंकि पावर 1 है तो दोनों का पावर एक बार गुना होगा, तो आंसर ये। तो अब इसको ऐसे ही करेंगे, तो इसको हम प्लस में करने के लिए क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। उसके बाद ये पावर जो है, इस पावर का माइनस को हटाने के लिए, ये पावर में जो माइनस है इसको हटाने के लिए ऐसा किए। अब इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको बारी बारी से, ये घात दोनों में है तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? जैसे 2/3 गुना 2/3, तो 2 दूना 4, 3 दिया 9, तो इस तरह से आंसर। तो इस प्रकार हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4/9। यदि किसी संख्या का, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देख सकते हैं कि यदि किसी संख्या का घात अगर 0 है, जैसे हम कोई एक संख्या ले रहे हैं, जैसे ये 99, इसका घात अगर 0 है, तो ये जो आंसर होगा इसका, ये होगा 1। इसे आप याद रखेंगे। कोई भी संख्या, जैसे मान के चलिए 2/5, पूरा का जो घात है वो 0 है, तो इसका आंसर 1 होगा। ये याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। तो इस प्रकार ये सारे नियम आप